सो बेसिकली इफ़ यू आर वंडरिंग कि जो स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं हमारी रूटीन लाइफ में, जो भी मसाले हम यूज़ करते हैं, हल्दी है, जीरा है, मिर्ची पाउडर है और कुछ स्पाइसेस और सीजनिंग होती, क्या ये सही में हमारे लिए हेल्दी है या उसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट है हमारे हेल्थ के ऊपर? क्या वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है? क्योंकि रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जहाँ पे दो इंडियन ब्रांड है जो बाहर इंपोर्ट करते हैं अपने स्पाइसेस और उसमें कार्सिनोजेंस माने कि जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस होते हैं वो पाए गए थे। तो ये अगर समझना है तो इस कॉन्वर्सेशन को आप ध्यान से सुनिए। तो डॉक्टर किशला, आपने गार्लिक और कुछ स्पाइसेस की बात की, तो उस पे मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे कार्निवोर कम्युनिटी की अगर हम ग्लोबली बात करें तो उसमें भी जैसे हम वेस्ट में देखते हैं तो वहां पे लोग सिंपली सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं ऑन मीट एंड दे डोंट ऐड एनीथिंग, वो सीजनिंग या स्पाइसेस नहीं ऐड करते। बट हम राइट। एज एन इंडियन देखें तो हम लोग मसाले से तो बचपन से जैसे ही राइट। वी आर अटैच्ड टू दैट स्पाइसेस। तो हम्म। क्या वो स्पाइसेस जो है, वेदर इट इज टर्मरिक या जीरा या रेड चिली पाउडर या फिर और कई तरीके के फ्लेक्स वगैरह हम यूज करते हैं, क्या राइट। ये वो जो आप कहते हैं एंटी न्यूट्रिएंट उसका कोई पार्ट है और कहीं ना कहीं वो बॉडी में कुछ लेवल पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा होता है? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? राइट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, जितने भी स्पाइसेस हैं वो कोई न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो नहीं है हमारे लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। बट क्योंकि हम जिस तरह से हम पले बड़े हैं, हमारा एक पैलेट उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो गया, और शायद हम उस तरह से नहीं खा सकते जिस तरह से वेस्टर्न खाते हैं मीट को। बिल्कुल। मैं तो फिर भी खा लूं, लेकिन मेरे घर वाले शायद नहीं खा पाए, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको स्पाइसेस, मोस्ट ऑफ द पीपल को ना वो स्पाइसेस डायरेक्टली ट्रबल नहीं कर रहा है उस तरह से, है ना। चाहे आप टर्मरिक ले लो, ब्लैक पेपर ले लो, रेड चिली ले लो, हालांकि वो एंटी न्यूट्रिएंट उसमें है, बहुत ज्यादा है ना। आप देखोगे शायद टर्मरिक में ऑक्जेलेट वगैरह भी बहुत ज्यादा है ना। राइट। लेकिन क्योंकि स्पाइसेस को हम ना बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हम उस तरह से, है ना। बस टू सप्रेस और टू मास्क द टेस्ट ऑफ और द स्मेल ऑफ द नॉन वेज आइटम्स, जो भी होता है ना, उसको हम काइंड ऑफ सप्रेस करना चाहते हैं उस स्पाइसेस को यूज करके। और थोड़ा तो फ्लेवर देता है उसमें, कोई डाउट नहीं है स्पाइसेस। तो अगर हम थोड़े अमाउंट में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे अगर स्पाइसेस को यूज करते हैं और उससे अपनी बॉडी को हम इम्प्रूव कर पाते हैं, तो आप स्पाइसेस लेते रहें आराम से। अगर आप स्पाइसेस को खाते हुए भी अगर कार्निवोर डाइट पे आपको कुछ ट्रबल ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर मैं बोलूंगा कि यू हैव टू थिंक अबाउट दोज स्पाइसेस, व्हाटएवर यू आर टेकिंग, एग्जैक्टली। लाइक जैसे कोई स्पाइसेस। सीवियर ऑटो इम्यून कंडीशन है, इन दैट सिनेरियो तो क्या हमें बिल्कुल रॉ फॉर्म में जाना चाहिए या कुछ स्पाइसेस फिर भी हम यूज कर सकते हाँ, मतलब बहुत सारे स्पाइसेस को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि टर्मरिक को भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेपर को भी यूज कर सकते हैं। अब उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप हाउ मेनी स्पाइसेस आर यू यूजिंग एक्चुअली, है ना, कितने आप यूज कर रहे हो। और आप ग्रेजुअली उसको रिमूव कर सकते हो आप अपनी डाइट से शॉर्ट टर्म हैं? के बट लिए। अभी जो एक रिसेंट कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि कोई दो बड़े ब्रांड है उनके अंदर बहुत सारे कार्सिनोजन हमने देखे स्पाइसेस में, या बहुत सारे इमल्सिफायर प्रिजर्वेटिव भी होते, तो ये तो अभी हालांकि हर चीज में वो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, मोर और लेस, राइट। राइट? राइट। राइट। तो इसका तो कुछ सॉल्यूशन? स्पाइसेस का देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आप यू आर रियली, इफ यू आर रियली वरीड अबाउट दोज कार्सिनोजेंस, सो कॉल्ड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, तो आप बेटर है आप रॉ, आप जो भी स्पाइसेस है उसको शॉप से आप ले आओ और खुद से आप उसको पिसवा सकते हो। आपको पैकेज्ड स्पाइसेस की जरूरत नहीं है। क्यों लेना हमें एमडीएच का हो या फिर कोई भी मसाला हो, है ना। तो जरूरत नहीं है हमें कि हम पैकेज्ड ही मसाला को यूज करें, हम खड़े मसाला को ले करके उससे पिसवा हाँ, सकते हैं। देसी स्टाइल में हम लोग हाँ, करते हैं। बिल्कुल, वो आप कर लीजिए।